हरे कृष्णा। राधे राधे। ब्रज वृंदा में आपका वेलकम है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत तिथि, मुहूर्त और पारण समय इस प्रकार है। यह व्रत एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन उपवास रखने और विष्णु जी की पूजा करने से घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी के पहले रखा जाता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसकी पूजा, शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या रहेगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 1 जुलाई को सुबह 10:26 से होगा। एकादशी तिथि 2 जुलाई को सुबह 8:34 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी का व्रत का पारण 3 जुलाई सुबह 5:28 से सुबह 7:10 के बीच रखा जाएगा। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि के दौरान ही करना शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि का समापन 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर होगा। एकादशी व्रत का महत्व। योगिनी एकादशी व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। योगिनी एकादशी का व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह युवा हो या वृद्ध, और यह उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी भी तरह की बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं से बचना चाहते हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कुष्ठ रोग सहित किसी भी त्वचा संबंधी पीड़ा से पीड़ित हैं, समस्या से पीड़ित हैं। यह व्रत कई अन्य एकादशी व्रतों की तरह काफ़ी फलदायी है। सभी पिछले पापों और बुरे कर्मों को दूर करता है और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। पद्म पुराण में कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और पूछा, हे जनार्दन, कृपया योगिनी एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। मुझे पुराण में वर्णित कथा सुनाने की अनुमति दीजिए। ध्यानपूर्वक सुनिए। योगिनी एकादशी व्रत कथा। अलकापुरी नगर में यक्षों के शासक और शिव के भक्त राजा कुबेर का शासन था। कुबेर के सेवकों में से एक हेममाली देवता की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाने के लिए जिम्मेदार था। हेममाली का विवाह विशालाक्षी नाम की एक खूबसूरत महिला से हुआ था। एक दिन मानसरोवर से फूल इकट्ठा करने के बाद हेममाली कामुक इच्छाओं के आगे झुक गया और अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त हो गया। लेकिन उसने कुबेर को फूल देने की उपेक्षा की। जैसे जैसे कुबेर की पूजा का समय नज़दीक आता गया,
क्रोधित होते राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे पता लगाएं कि हेममाली ने अभी तक फूल क्यों नहीं चढ़ाए हैं। स्थिति का पता चलने पर सेवक कुबेर के पास वापस आए और उन्होंने बताया, हे राजन, माली अभी भी अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में मगन है। इस खबर से क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को बुलाया। भय से कांपता हुआ हेममाली कुबेर के सामने आया। उसकी उपस्थिति देखकर कुबेर क्रोध से भर गया और उसके ओष्ठ कांपने लगे। उसने हेममाली को डांटते हुए कहा, हे पापी और नीच दुष्ट, तूने देवताओं के स्वामी मेरे सबसे पूज्य देवता भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी से वियोग सहेगा और मृत्युलोक में पहुंचकर कौड़ी बन जाएगा। इस प्रकार कुबेर द्वारा शापित होकर हेममाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और कौड़ी बन गया। पीड़ा से भटकते हुए वह अंततः मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली की दयनीय स्थिति को देखते हुए ऋषि ने पूछा, तुम पर क्या विपत्ति आई है, जिसने तुम्हारा एक बार सुंदर रूप छीन लिया है। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से मैंने जाना है, तुम्हारा शरीर एक बार शानदार था। हाथ जोड़कर हेममाली ने कहा, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का हेममाली नाम का एक निजी सेवक था। राजा की पूजा के लिए पुष्प लाना मेरा दैनिक कर्तव्य था, किंतु एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लीन हो गया, जिसके कारण मैंने लौटने में विलम्ब कर दिया। फलस्वरूप मैंने दोपहर से पहले पुष्प नहीं पहुंचा सका, जिसके कारण कुबेर ने मुझे पत्नी वियोग, कोढ़ तथा मृत्युलोक यानी पृथ्वी में कष्ट भोगने का श्राप दे दिया। इस प्रकार मैं अपनी पत्नी से वियोग, कौड़ी तथा अपने दुखों से त्रस्त होकर कौड़ी हो गया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने दुखों से मुक्ति का उपाय बताइए। जवाब में मार्कंडेय ऋषि बोले, चूँकि तुमने मुझसे सच कहा है, इसलिए मैं एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो मोक्ष दिलाएगा। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी नाम की एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम स्वस्थ हो जाओगे। मार्कंडेय ऋषि के ये ज्ञानपूर्ण वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत योगिनी एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत के फलस्वरूप वह पुनः अपने पूर्व स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कथा का समापन करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी की कथा कहने या सुनने प्राप्त होने वाला पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस प्रकार दिन पर उपवास करने से सभी पाप मिट जाते हैं, अतः मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग प्राप्ति की पात्रता मिलती है। ऐसा माना जाता है, योगिनी एकादशी व्रत करने से जीवन में आने वाली असफलताएं दूर होती हैं और त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत विधि इस प्रकार है। योगिनी एकादशी की पूजा और व्रत 10वीं तिथि से शुरू होकर 12वीं तिथि तक चलता है। इस व्रत को करने को तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए, सात्विक आहार अपनाना चाहिए
उसे सभी भौतिक सुखों से दूर रहना चाहिए। भक्त को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति पर फूल और मिठाई चढ़ाते हुए उनसे कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान को अर्पित करने के लिए धूप, दीप, जल पात्र और घंटी, पूजा की अन्य सामग्री रखनी चाहिए। तुलसी के पत्ते का दल जरूर पहले से ही निकाल कर रख लेना चाहिए ताकि एकादशी के दिन उन्हें तोड़ना न पड़े। सभी भक्त इसे भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। परिवार के अन्य सदस्य भी पूजा में शामिल हों और साथ में उपवास न रख सकें तो कम से कम परिवार के साथ खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए ऊंची आवाज़ में भजन, आरती आदि गा सकें। ऐसे जागरण करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद सभी को प्रसाद बांटना चाहिए। इसमें मिठाई या फल जो भी हों उसका भोग लगाकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। व्रत रखने वाले को यह याद रखना चाहिए कि उसे एक या अधिक से 2 बार बिना अनाज और नमक के खाना है। उसे बार बार पानी पीने से बचना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के समय भगवान की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं और प्रसाद बांटते हैं, जिससे उसका व्रत पूरा हो जाता है। ओम नमो नारायण वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस तरह से मंत्र का जाप करना चाहिए। 1 से 8 बार भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस जाप को करना चाहिए। योगिनी एकादशी का महत्व इस प्रकार है। योगिनी एकादशी का महत्व पूरी दुनिया में सभी हिंदू लोग मानते हैं। योगिनी एकादशी के अनुष्ठानों का पालन करते हैं, वह अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं और समृद्ध होते हैं और बदले में खुशहाल जीवन जीते हैं। एक व्रत को वर्ष में अवश्य करना चाहिए। इससे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत और पूजा का अगर सख्ती से पालन किया जाए तो इसका जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य एकादशी व्रतों की तरह यह व्रत भी सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को गेहूँ, जौ या चावल जैसे किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। व्रत के दौरान पूरे दिन साफ सफाई रखें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। व्रत के अनुसार व्रती को रात में जागकर भगवान विष्णु से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इस दिन एकादशी के व्रत में क्या खाएं? एकादशी व्रत के दौरान भोजन करना निषिद्ध कहलाता है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी के दौरान ही जल नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा हिंदू संस्कृति में एकादशी व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए, इसके बारे में हम बता रहे हैं। जो पूर्ण उपवास रखने में असमर्थ हैं, भोजन इस प्रकार है जो उत्तम और पसंदीदा हो। वायु, गाय का दूध, दही, मूत्र, गोबर, जल, गेहूं की बनी रोटी, सादा चावल शास्त्र वर्जित है। एक बार केवल भोजन करना चाहिए। योगिनी एकादशी को भगवान जगन्नाथ जी के भक्तों के लिए अद्वितीय है, क्योंकि इस दिन भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलभद्र यानी कृष्ण के बड़े भाई और सुभद्रा उनकी छोटी बहन की मूर्तियों का औषधियों से उपचार किया जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है स्नान पूर्णिमा के दौरान
स्नान करने के बाद वे बुखार से पीड़ित हो जाती हैं। मूर्तियों को गर्भगृह से अलग अलग कमरे में रखा जाता है, क्योंकि देवताओं को स्वास्थ्य के लाभ के लिए एकांत में रखा जाता है। इस दिन के अनुष्ठान में चंदन और खली नामक एक कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इसे खली लागी एकादशी नाम भी मानते हैं। एकादशी के कुछ दिनों बाद देवता पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और वे अपनी मौसी के घर जाते हैं, जिसे रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। योगिनी एकादशी का पारण का समय 3 जुलाई को सुबह 5:49 से सुबह 7:10 तक रहेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सुनने के शौकीन हैं तो हमारे इस चैनल यानी ब्रज वृंदावन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। आपका प्यार स्नेह इसी प्रकार बना रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी भक्तजन इसका लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्णा।